नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप इस समय जानते हो कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी बहुत जोर शोर से चालू है। लेकिन अक्सर भक्तों के मन में एक ख्याल आता है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार क्यों पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इन दिनों पर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां बहुत जोर शोर से चलती हैं और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इनको स्नान कराया जाता है, जिसमें 108 स्वर्ण घड़ों में विभिन्न तीर्थ स्थानों का जल होता है, जिनसे इनका बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। इसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, इनको ज्वर आता है, बुखार आता है, तो ये 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। उन दिनों पर इनको कोई भोग नहीं लगता, मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ जब इस समय बीमार पड़ते हैं तो इनको आयुर्वेदिक दवाइयों का काढ़े का भोग लगता है, इन पर औषधियों के लेप लगाए जाते हैं और विश्व की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथपुरी मंदिर की जो रसोई है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाती है। इनको कोई भोग नहीं लगता, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटियों का भोग, काढ़ा और शाम को दूध का भोग लगता है। वैद्य जी इनको देखने के लिए भी आते हैं। फलों का जूस, रस यही पीते हैं, यही भोग लगता है। रसोई पूरी तरह से बंद रहती है। 56 प्रकार के जो भोग होते हैं बिल्कुल नहीं लगते। तो आखिर जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं। सभी के मन में ये संशय रहता है कि भगवान आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के बहुत ही एक अनन्य भक्त हुआ करते थे, माधव दास। माधव दास भगवान जगन्नाथ की दिन प्रतिदिन सेवा करते थे और जो प्रसाद में मिल जाता उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। माधव दास जी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो अकेले थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ की सेवा करना नहीं भूलते थे। रोज उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ खेलना, और बताते कि जगन्नाथ भगवान उनके साथ खुद खेला करते थे, आकर नई नई लीलाएं किया करते थे। वृद्धा अवस्था थी, एक दिन माधव दास बीमार पड़ने लगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते। लेकिन एक दिन अचानक बेहोश होकर के गिर पड़े और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं जा सके। तब कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद आकर के उनकी सेवा करते, उनको अपने हाथ से भोजन कराते, इसके बाद उनके कपड़े भी धोते। दिन प्रतिदिन उनकी सेवा करना यही भगवान जगन्नाथ का काम रह गया था। आखिर कुछ दिनों की सेवा करने के बाद जब माधव दास को होश आया, वो स्वस्थ हुए। इसके बाद जब उनको पहचान गए कि ये तो भगवान जगन्नाथ हैं, प्रभु के चरणों पकड़ के माधव दास रोने लगे कि प्रभु, आपने ये क्या किया, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप तो भगवान हो, आप अगर चाहते तो मेरे को तुरंत सही भी कर सकते। लेकिन भगवान इतने भावुक हो गए और कहने लगे कि मैं अपने भक्त का पीछा कभी नहीं छोड़ता, लेकिन भक्त सच्चे मन से अगर मेरी सेवा करता है तो मैं उसकी भी सेवा करता हूँ, उसके हर सुख दुख में मैं भागीदार बनता हूँ। तब माधव दास से कहने लगे प्रभु जगन्नाथ कि मैं नियति नहीं बदल सकता, आपके हिस्से में जो कष्ट भोग लिखा था वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आपके अभी
15 दिन बीमारी के और रह गए हैं, तो वो 15 दिन मैं अपने ऊपर ले लूंगा। इसके बाद माधवदास जी सही हो गए और भगवान जगन्नाथ जब अपने मंदिर पर आए तो इनको स्नान कराया गया। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी दोस्तों। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को धीरे धीरे ज्वर चढ़ना शुरू हो गया, बीमार पड़ गए। तब से आज तक अवनरत ये लीला उनकी, बीमार पड़ते थे। इसी की लीला आज भी होती है कि ये 15 दिन एकांतवास के लिए चले जाते हैं। इन दिनों पर मंदिर पर कोई भोग नहीं लगता, कोई पूजा नहीं होता, दर्शन के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार होने की अवधि 15 दिन होती है। इस दौरान मंदिर में देवताओं के चित्र की उपासना की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को विष्णु, बलभद्र को शिव और सुभद्रा को आदिशक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। इनके बाद अगली सुबह मंगला आरती होती है, दंत धौती यानी कि दांत साफ किए जाते हैं, मुख शुद्धि जिसको बोलते हैं, स्नान और वस्त्र अलंकार किया जाता है। इसके बाद अनासर के दौरान जो ये बीमार पड़ते हैं इनको अनासर लीला कहते हैं। अनासर लीला के दौरान आषाढ़ पंचमी की तिथि पड़ती है। इसमें भगवान को फुलेरा तेल भी लगाया जाता है, जो कि सुगंधित पुष्पों से, चंदन से, जड़ी बूटियों से, तिल के तेल से बनाया जाता है। इस खास तेल को बनाने की तैयारी रथ यात्रा के 5वें दिन से ही हेरा पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान जगन्नाथ के 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं। इसलिए इसकी दूसरी किंवदंती ये भी है कि उड़ीसा राज्य के राजा को भगवान जगन्नाथ ने एक दिन स्वप्न दिया कि मेरे मंदिर के सामने जो बट वृक्ष है उसके सामने आप एक कुआं खुदवाइए और उस कुएं के शीतल जल से मैं स्नान करूंगा। उसके बाद मैं 15 दिन के लिए एकांतवास में विश्राम करूंगा। राजा ने अपने स्वप्न की बात जब अपने मंत्री पंडितों को बताया, तब मंदिर के सामने बट वृक्ष के सामने एक स्वर्णिम कूप खुदवाया गया, कुआं खुदवाया गया और उसके शीतल जल से इनको स्नान करवाया गया। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद दूसरे दिन से ही वो ज्वर यानी बीमार पड़ गए और एकांतवास में चले गए। तब से ये कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अपने भक्तों के सभी कष्ट, दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद ये 15 दिन के बाद स्वस्थ होते हैं। इसके बाद रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर शामिल होते हैं और इनको खींचते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे थे कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों पड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। आपको अगर यहाँ के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में देना, हम आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगले ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ दोस्तों।